बिल्कुल। तो जैसे मैम अभी आपने बताया कि हमें सिर्फ पर्टिकुलरली जैसे आप मान रहे हैं उसी की ही वो करना चाहिए पूजा पाठ। तो जैसे अभी हम जो आने वाला साल है मैं उसी पे ही लेके चर्चा करूंगी कि लोग हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं, माँ कामाख्या की भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि हम एक साथ 2 लोगों की पूजा बिल्कुल कर सकते हो। देखिए, आप कभी भी किसी सिद्धपीठ पे जाते हैं, हम लोग जाते ही रहते हैं, तो जब आप जाओगे कहीं पे भी किसी सिद्धपीठ पे जाओगे या ज्योतिर्लिंग में आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे ना हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ पे जरूर रहती है। या बगलामुखी अगर कभी आप जाएंगी तो आप देखेंगे एक तरफ काल भैरव है, मैं गई हुई हूँ, एक तरफ हनुमान जी हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब बोला जाता था, काफी सारे मैं पॉडकास्ट में भी सुन रही थी या काफी सारे लोगों से हमें भी बोला जाता था बचपन में कि हनुमान जी की आराधना लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, उनको टच नहीं करना चाहिए। ये मिथ है। आप सोचिए कि एक फीमेल जिन्होंने उनको जना है, किसी की भी उत्पत्ति बिना फीमेल के तो हुई नहीं है। माँ कामाख्या को हम पूजते हैं, उनके योनि रूप को पूजते हैं वहां पर। क्यों? उस कॉस्मिक वजाइना की वहां पे इतनी एनर्जीज हम फील कर रहे हैं और उस चीज से ही सभी लोगों को जन्म भी हुआ है। तो आप ये ऐसे सोच कैसे सकते हैं कि फीमेल्स अपवित्र हैं? पहली बात, अपवित्र कोई नहीं है, ठीक है। जितने पवित्र हम लोग हैं, फीमेल्स हैं, उतना मुझे लगता है मेल्स भी हैं और इक्वली सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं उस चीज में। आप कभी भी हनुमान जी को स्पर्श कर सकती हैं। तो मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स क्योंकि आते हैं ऐसे कि मैडम अभी हनुमान जी का साल आने वाला है 2025, तो मैं क्या हनुमान जी की आराधना कर सकती हूँ? मैं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूँ? मैंने बोला क्यों नहीं पढ़ सकती हो आप, कि हमारे यहाँ के पंडित जी ने तो हमें मना किया है कि उनको आप टच नहीं कर सकते। या हम कभी आरती करते हो तो हमसे थाली ले लेते हैं। होता है ना कि मंदिर में कि छोटे सोसाइटी में मंदिर होते हैं, वहां पे आरती कर रहे हैं। अभी छोटे जगह पे ऐसा होता है, टायर 2 सिटीज में ऐसा होता है कि आप वहां पे लड़कियों को, फीमेल्स को एंट्री नहीं दे रहे हो मंदिर में। हनुमान जी को, शनिदेव को आप टच नहीं करने दे रहे हो। कुछ नहीं होता है, ऐसे सब मिथ है। जितनी आप पूजा मेल कर सकते हैं उतनी पूजा फीमेल्स भी कर सकते हैं। और जितनी पावर आप फीमेल्स के अंदर फील करोगे ना हनुमान जी की, कोई मेल नहीं फील कर सकता। बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है। हमें किस तरीके से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? देखिए, हनुमान जी सबसे कहा जाता है वैसे तो कि अभी भी धरती पर प्रकट हैं, है ना। तो आप कभी ये ना सोचे कि हनुमान जी है नहीं, अभी चले गए ऊपर, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनको बोला जाता है 7 चिरंजीवियों में से भी उनका नाम एक है। तो जितना अच्छे से कनेक्ट हम कर पाएंगे, अभी आप मेरे सामने बैठी हैं, पहले हमारी फोन पे कभी बात हुई थी तो इतना ज्यादा मैं भारती को नहीं जानती थी, भारती भावना को नहीं जानती थी, कौन है भावना, है ना। ध्रुव मेरे को नहीं जानती थी, मैं इनको नहीं जानती थी। तो जब आप फील करते हैं, जब आप इंसान को सामने देखते हैं, आप उसके ऑरा को फील कर रहे हैं, आप उसकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी जो भी है सब फील हो रही है आपको, ठीक है। ऐसे हनुमान जी का है। हनुमान जी यहाँ पे हैं, धरती पर है। आप जितना अच्छे से कनेक्ट कर पाए इस साल, जितना उनको पूज सके। पूजा करने का कोई नियम नहीं है। मैं ये नहीं बोलती कि घर में मंदिर होना चाहिए, बट आप नाम जप जरूर करें, आप उनको चैंट जरूर करें, पुकारें। एक कहा जाता है कि बच्चे की माँ भी उसको दूध जब भी पिलाती है जब बच्चा रोना शुरू करता है। बिल्कुल, शायद भूख लगी होगी, बच्चा रो रहा है। तो जब तक आप अपने माँ बाप समझ के ही पूजा नहीं करोगे, मतलब पुकारोगे नहीं किसी भी रूप में। मेरे तो मुस्लिम क्लाइंट्स हैं। आज ही मेरी एक सुबह मुस्लिम क्लाइंट से बात हो रही थी, यहीं पर है इंडिया में, और ही वाज लाइक कि मेरे पास मंदिर भी है, मैं पूजा भी करता हूँ, मैं हनुमान जी को ये भी करता हूँ, गंगा जल कैसे रखना है, तुलसा माँ को कहाँ पे विराजमान करूँ। जब ऐसी चीजें हम सुनते हैं इस युग में, तो ऐसा फील होता है कि क्या हम सही में कलयुग में है। इस युग में तो बोला जाता था कि भाई भाई को मारेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी कि धर्म की बातें तो होंगी नहीं, बट हम ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे धर्म की इतनी बातें हो रही हैं। सीरियसली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे जी। तो कोई ऐसा नियम नहीं है, बस भाई मान के अगर पूजेंगे तो वही अच्छा है, पिताजी के रूप में पूजेंगे तो बहुत बढ़िया है, किसी भी रूप में आप पूछ सकते हैं उनको। ओके, जैसे माँ कामाख्या के लिए अभी बात हो रही थी, तो माँ कामाख्या की हमें पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, या उससे रिलेटेड जो मंत्र हो, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? देखिए, माँ कामाख्या की जो पूजा है भारती, वो कोई ऐसे नहीं कर सकता। सिर्फ आप उनके टेम्पल में जाके मत्था टेक के विजिट कर सकते हो। ओके। आप उनकी चैंटिंग और उनकी पूजा को, क्योंकि वो तांत्रिक प्रवृत्ति का जो तंत्र की विद्या है, वहाँ पे साधना सबसे ज्यादा वो लोग वहाँ पे करते हैं, ठीक है। आप जाकर वहाँ दर्शन जरूर कर सकते हो, बट आप उनकी पूजा घर में नहीं कर सकते। माँ काली को आप पूज सकते हैं घर में? नहीं। फोटो नहीं रख सकते ना माँ काली की हम लोग। क्यों ऐसा? क्योंकि वो तामसिक प्रवृत्ति के जो देवी देवता हैं, उनको हम अपने घर में, काल भैरव को नहीं बिठा सकते, है ना। हाँ। आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि काल भैरव हमारे घर में मंदिर में विराजमान हो, कभी नहीं कोई भी पंडित करवाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑरा है, उनकी जो एनर्जी है, वो हमारे देवताओं की एनर्जी से मैच नहीं करती। तो उनकी पूजा घर में ना करें, क्योंकि मैं बोल दूं और लोग करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। बट आप जाके माँ कामाख्या को बोल सकते हैं, माँ के स्वरूप में आप उनको पूछ सकते हैं, देवी दुर्गे भवानी के रूप में पूछ सकते हैं। सिर्फ वो चैंट कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के रूप में आप पूजिए, किसी भी रूप में आप पूजिए माँ को, माँ एक ही, बट उनके रूप अलग अलग हैं, उनकी एनर्जीज अलग अलग हैं। तो आप जाके जरूर विजिट करें,
कहीं पे भी बगलामुखी हो गई तो मुझे बहुत एनर्जी फील होती है, वहां पे शत्रुओं का नाश होता है वहां पे। तो जितनी बार मैं लोगों को, अपने क्लाइंट्स को वहां पे भेजती हूँ, सब लोगों ने मुझे यही फीडबैक दिया कि उनके कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे थे वो खत्म, डिस्प्यूट था तो वो खत्म, कर्जे खत्म जी, बहुत एनर्जी है वहां पे। बिल्कुल। तो मैम एक उपाय बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर किसी को बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, हाँ, ठीक है, कर्ज की बात हो ही रही थी, तो कर्ज में डूब चुका है और वो इस 2025 में सिर्फ एक सिंपल रेमेडी फॉलो करके कुछ दिन के लिए और अपने कर्ज से बाहर निकल जाए। देखिए सिंपल रेमेडी अगर करना चाहते हैं तो हनुमान जी का एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। हनुमान जी का ही साल आने वाला है 2025, ठीक है। करना क्या है, एक नारियल ले लेना, जिसमें पानी रहता है ना, वो वाला नारियल ले लेना है आपको। नारियल के ऊपर लाल कलर की दुपट्टा चुनरी कुछ भी उड़ा दें, उस नारियल को आप मंदिर लेके चले जाएं। हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए, ट्यूसडे को करेंगे तो बहुत बेस्ट है। आपने मंदिर में ले गए, नारियल चढ़ा दिया, उनके चरणों में रख दिया, उसके साथ चमेली का तेल और सिंदूर, जो ऑरेंज वाला सिंदूर है, उसकी मिक्स करके उसका तिलक बना के उस नारियल पे लगा दिया, ठीक है। हनुमान जी को अर्पण कर दिया। आपने बोलना है कि मेरा कर्जा अब आप खत्म करोगे। अब आप देखिए, वहां पर बैठकर ही संकल्प ले लें, हाथ में आपने रोली, चावल, और इस तरीके से आपने उनका ध्यान करना है, अपना नाम गोत्र सब कुछ करके आपने ये संकल्प ले लिया कि मैं 7 कर सकते हो तो 7, प्रॉब्लम जितनी बड़ी है भाई, कर्जा जितना बड़ा है, सही बात, 7 हफ्ते हैं तो 7 हफ्ते आपने ये लेके संकल्प करना है, मैं 7 हफ्ते तक ये रिचुअल करूंगी या करूंगा। करना है पर आपको फिर बीच में तोड़ना नहीं है उसको, क्योंकि आप अब संकल्प ले चुके हैं। संकल्प किस लिए लिया जाता है? संकल्प ले लिया मतलब हमें करना है, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे भगवान जी। प्रॉमिस जब आपने कर लिया भगवान से, तो आप उसको बेवकूफ नहीं बनाना है, अपने आप को भी नहीं बनाना है और अगले बंदे को भी नहीं बनाना है। आपने वहां संकल्प कर लिया, आपने जब ये सब चीजें भगवान को बोल दी, अपना कर्जा बता दिया, तो आप देखेंगे कि आपके काम कितने जल्दी पूरे हो गए हैं, कर्जा कितनी जल्दी खुलने लगे रास्ते। एक होता है कि कर्जा हमने आज रातों रात तो हमें कोई पैसा दे नहीं देगा ध्रुव, बट हमारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। स्टक मनी थी वो वापस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने सारा भार उनको दे दिया। एक बीड़े का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, मीठा पान, उसको बीड़ा बोलते हैं, ठीक है। मीठा पान बनवाएं हनुमान जी के लिए प्रसाद के रूप में, वो आप 7 ट्यूसडे सिर्फ हनुमान मंदिर में जाके मीठा पान जब चढ़ाएंगे, उनके पैरों में चढ़ा दें और बोले मैंने अपना बीड़ा आपको दे दिया प्रभु, आप संभालिए। वहीं बैठकर 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेनी है, कुछ भी नहीं करना, आ जाओ घर वापस। छोटी सी सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी।